नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ट्रैवल व्लॉग में। आज हम पहुंचे हैं उस राज्य में जिसे कहते हैं संस्कृति की धरती, व्यापार की राजधानी और विविधता की मिसाल, गुजरात। गुजरात यानी संस्कृति, साहस और स्वाद का संगम। यह सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक अनुभव है जो हर कदम पर आपको चौंकाएगा, हर मोड़ पर आपको अपनाएगा। तो चलिए बिना देर किए निकलते हैं एक रंगीन सफर पर। हमारी पहली मंजिल है अहमदाबाद। ये शहर इतिहास में भी बसता है और आज की तेज रफ्तार जिंदगी में भी। यहाँ की सुबह शुरू होती है साबरमती आश्रम से, जहाँ बापू की आत्मा आज भी महसूस होती है। चलिए थोड़ी सैर करते हैं पुरानी गलियों में, जहाँ हेरिटेज वॉक आपको 600 साल पुराने लकड़ी के मकानों और संकरी गलियों से कराता है रूबरू। और हाँ, अगर आप फूडी हैं तो खाखरा, फाफड़ा और हैंडवो मिस ना करें। यहाँ का मनशनिया पान और मणिक चौक का स्ट्रीट फूड एकदम लाजवाब है। अब हम पहुंच चुके हैं कच्छ, एक ऐसा इलाका जो हर मौसम में अलग रूप लेता है। यहाँ का सबसे अनोखा अनुभव है रण उत्सव। जब पूरा चांद सफेद नमक के मैदान पर चमकता है तो लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हों। यहाँ ऊंट की सवारी हो या टेंट सिटी में रहना, लोक संगीत और गरबा, हर चीज आपको गुजरात की रूह से मिलवाती है। और हाँ, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट मिरर वर्क वाला काम, कढ़ाई पूरे भारत में मशहूर है। अब बात करते हैं उस जगह की जो आज पूरे भारत की शान बन चुकी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची, और ये समर्पित है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने आजाद भारत को एकता के सूत्र में बांधा। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक विजन है, एक गर्व की भावना है। यहाँ पहुंचते ही सरदार सरोवर डैम का नजारा मन मोह लेता है। पास में बना फ्लावर ऑफ वैली गार्डन, जंगल सफारी और लाइट एंड साउंड शो, ये सब अनुभव को और भी भव्य बना देते हैं। और जब शाम को मूर्ति पर लाइटें पड़ती है तो वो दृश्य सचमुच शब्दों से परे होता है। यहाँ आकर महसूस होता है ये सिर्फ पर्यटन नहीं, ये प्रेरणा है। अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं तो गिर नेशनल पार्क आपके लिए जन्नत है। दुनिया में सिर्फ यहीं पर आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिलेंगे, जंगल के असली राजा। सुबह की ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और अचानक सामने आ जाता है एक शेर। रोमांच का अनुभव खुद में बेजोड़ है। यहाँ की सफारी एडवेंचर से भरपूर है और हर प्रकृति प्रेमी को यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। गुजरात के दिल में बसा है वडोदरा, जिसे पहले बड़ौदा कहा जाता था। यह शहर एक साथ राजसी इतिहास और मॉडर्न लाइफस्टाइल को जीता है। सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मी विलास पैलेस की ओर। ये पैलेस बकिंगहैम पैलेस से 4 गुना बड़ा है। इसकी आर्किटेक्चर और म्यूरल्स को देखकर लगता है मानो समय ठहर गया हो। वडोदरा सिर्फ इमारतों का शहर नहीं, कला और शिक्षा का भी केंद्र है, खासकर MS यूनिवर्सिटी, जो पूरे भारत में आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए मशहूर है। और जब बात हो गरबा की तो वडोदरा की गरबा नाइट्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यहाँ का यूनिटी गरबा पूरे देश में फेमस है। हजारों लोग एक साथ थिरकते हैं जैसे रंगों का तूफान उमड़ पड़ा हो। ये शहर आपको सिखाता है कि शाही अंदाज और सांस्कृतिक जड़ों को साथ लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। अब चलते हैं उस शहर की ओर जो काम में तेज, दिल से गर्मजोश और खाने में जबरदस्त है, सूरत। यह सिर्फ एक शहर नहीं, ये है हीरों की राजधानी। दुनिया के 90% हीरे यहीं तराशे जाते हैं। सोचिए कितनी बारीकी और चमक इस शहर की रगों में दौड़ती है। लेकिन सूरत सिर्फ डायमंड की चमक नहीं, स्वाद की दुनिया भी है। यहाँ के लोचा, खमण, ऊंधियूं और घारी, ओह, हर एक डिश एक कहानी है। सूरत की गलियों में खाने का टेस्ट और लोगों की मेहमान नवाजी दोनों लाजवाब हैं। अगर आपको शांति चाहिए तो चलिए डुमास बीच, काली रेत, ठंडी हवा और चाय की प्याली के साथ एक सुकून भरा अनुभव। साथ ही स्मार्ट सिटी के तौर पर सूरत आज पूरे भारत के लिए एक उदाहरण बन चुका है। साफ सुथरी सड़कें, स्मार्ट ट्रैफिक और हाईटेक सुविधाएं। सूरत हर उस यात्री के लिए है जो चमक में भी सादगी ढूंढता है। गुजरात सिर्फ रंग और रेगिस्तान नहीं, ये आस्था की धरती भी है। द्वारका, जहां श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम साल बिताए। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर शांत, भव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ। और फिर है सोमनाथ मंदिर, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यह मंदिर बार बार टूटता रहा, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा सुंदर बनकर उभरा।
यहाँ बैठकर समुद्र की लहरें और आरती की घंटियां सुनना आत्मा को सुकून दे देता है। गुजरात की असली पहचान है यहाँ के लोग। इनकी बोली में मिठास है, कपड़ों में रंग है और दिलों में अपनापन। गरबा यहाँ सिर्फ नृत्य नहीं, एक उत्सव है जिसमें पूरा समाज एक साथ थनगनता है। होली हो या दिवाली, यहाँ हर त्योहार का सेलिब्रेशन धूमधाम से होता है। तो दोस्तों, यह था हमारा खूबसूरत सफर गुजरात की धरती पर, जहाँ हर शहर एक अलग अनुभव है और हर मुस्कान में है अपनापन। फिर मिलेंगे एक नए सफर में। तब तक कहते हैं केम